करूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनकी भी ज़मीनें हैं, इनके साथ ये लिस्टें शेयर की जाएं कि किसान का नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड उसका क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्प्रीहेंसिव लिस्ट बना के ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी देंगे और मुझे भी कॉपी करेंगे। मैं डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस इशू को टेक अप भी करूँगा। अपने डिपार्टमेंट से जितनी भी मदद मुझसे हो सकेगी इस सारे एरिया के लिए करेंगे। और किसान भाई का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। हम कोशिश करेंगे ये किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट इनको कैसे हो सके। बात करने के लिए मौजूद है डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और शायद आप पहले ऑफिशियली जो है यहाँ तक पहुँचे, कल तक अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से एग्रीकल्चर की टीम यहाँ पे मौजूद है। क्या कुछ उन्होंने पाया और कितना लैंड जो है वो जो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है सर? और जब ये खबर हम तक पहुंची कि यहाँ पे क्रोड ब्रस्ट हुआ है तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने विदाउट वेस्टिंग ए मोमेंट उसी वक्त चीफ एग्रीकल्चर अफसर गांधरबल शाहनवाज साहब और दीगर जो ऑफिसरान यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करते हैं और ख़ासकर जो कंगन सब डिवीज़न में नौकरी करते हैं, इनको ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई कि जहाँ से इस क्लोड के कंसंट्रेटेड रन ऑफ ने अपना बहाव नीचे की तरफ बनाया है, वहाँ से लेके टेल एंड तक इसका एक डिटेल सर्वे किया जाए। और उसी वक्त डिपार्टमेंट के लोग जो थे वो इस इलाका जात में आए, लेकिन दिन को तो यहाँ काफ़ी गहमा गामी थी, लोग भी परेशान थे। हमारा मैंडेट बनता है, गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जब कभी वैसे मुश्किल हालात लोगों के साथ आएँ तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर हम लोगों के साथ खड़ा रहने की कोशिश करते हैं। आज सुबह दफ्तर के कुछ और कामों की पाया तकमील तक पहुंचाने के बाद मैं आज खुद यहाँ मैंने टूर किया इस इलाके का। और हम नीचे मेन रोड से नीचे जो हमारा कैचमेंट का एरिया है, जितना भी कमांड सड़क से नीचे था और उससे ऊपर जितने भी ये कैचमेंट्स थे, यहाँ के तमाम लोगों से बात की और ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त। देखो हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोग ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं वो नज़र आते हैं। और ये इलाका जात हमारे जो है यहाँ पे जो डेब्रिस ऑलरेडी सदियों से जिसके पहाड़ बने हुए हैं, इनके ऊपर जो वेजिटेटिव कवर है, चाहे वो ग्रासेस के लिहाज से है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे राइट साइड में यहाँ शायद एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इन कैचमेंट्स की ट्रीटमेंट भी की है। और अगर शायद इनकी ट्रीटमेंट नहीं की गई होती तो ये मलबा और भी नीचे ज़्यादा गया होता। लेकिन इसके बीचों बीच में से जो नाला है, इस नाला को कभी भी किसी डिपार्टमेंट ने शायद ट्रेनिंग करने की कोशिश की है। जब पीछे बड़े कैचमेंट हों और ऐसे क्लोड ब्रस्ट हो जाएं तो जो वहाँ से इसका बहाव होता है कंसंट्रेटेड रन ऑफ का, ये जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन से बढ़ता है। जैसे कि 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये नहीं होता है कि 4 जमा 4 8 और फिर 4 जमा करो तो 12, ये उस लिहाज से नहीं होता है। तो यह वही जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन के लिहाज से जो इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, इसके साथ मलबा इकट्ठा होता गया और जो नाला था, नाला के इर्द गिर्द में इतनी सोरिंग हुई कि क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री स्लोप है तो वो सारे का सारा मलबा, और ख़ासकर जहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लोगों की पैडी की क्रॉप, यहाँ पे लोगों की मक्की की क्रॉप, यहाँ पे दूसरी जो लोग हमारे बंड्स के ऊपर चाहे दालें लगाते हैं, चाहे किचन गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो मैंने जो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को हदायत इशू की कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, कि जहाँ से ये क्लोड ब्रस्ट हुआ है
वहाँ से जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड इसके दायरा कार में आती हैं, जितना भी ये जो कैचमेंट है, इस सारे कैचमेंट का पहले इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन सर्वे किया, फिर असामी वाइज लिस्ट बनानी है। और मैंने इनको ये कहा है कि जो लिस्टें आप बना रहे हो ये यहाँ की आवाम के साथ ये शेयर करो कि क्या कोई वैसा किसान भाई रह तो नहीं गया। हो सकता है बहुत सारे किसान वैसे होते हैं कि जिनकी ज़मीनें यहाँ होती हैं लेकिन वो बसते किसी दूसरी जगह में हैं। उस चीज़ को वेरीफाई करवा के सबसे पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो नुकसान उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड गाइडलाइंस हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट या दूसरे जितने राज्य सेक्टर के डिपार्टमेंट हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टेंटेटिव रिपोर्ट इन लोगों ने दे दी है। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट होगी, मेरे चीफ एग्रीकल्चर अफसर ये स्टाफ मेरे साथ हैं, मैं इनसे फिर गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनकी भी ज़मीनें हैं, इनके साथ ये लिस्टें शेयर की जाएं कि किसान का नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद लैंड रिकॉर्ड उसका क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम्प्रीहेंसिव लिस्ट बना के ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी देंगे और मुझे भी कॉपी करेंगे। मैं रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस इशू को टेकअप भी करूँगा। उसके बाद जहाँ तक इनकी इस फसल की भरपाई का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम लॉन्च की हुई है और अवेयरनेस का जो प्रोग्राम लोगों के लिए चलता है कि क्योंकि ये इसीलिए है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में हम मौसमी हालात देखते हैं कि किसान को नुकसान किस स्टेज पे हो जाए, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए जिन लोगों ने इंश्योरेंस किया हुआ है उनको भी उस दायरा कार में लाया जाएगा। और उसके बाद जो हम लोगों से मदद हो सकेगी, क्योंकि खरीफ सीज़न तो ख़त्म होने वाला है, रबी सीज़न के अंदर इन तमाम लोगों के लिए मैंने चीफ साहब को ये हदायत इशू की है कि एक क्रॉपिंग प्लान जो रबी के बीच में क्रॉप यहाँ लग सकती है उसके लिए क्या इंसेंटिव देने हैं। मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने डिपार्टमेंट से जितनी भी मदद मुझसे हो सकेगी इस सारे एरिया के लिए करेंगे। उसके बाद मैंने चीफ साहब को ये भी हदायत इशू की है कि यहाँ के लिए एक सॉइल कंजर्वेशन में ये तो एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर एक प्लान बना के भेजेंगे मेरे पास। हम गवर्नमेंट के साथ उसको टेकअप करके इन लोगों को इस ज़मीन की रिक्लेमेशन के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविज़न जो है वो करेंगे। बाकी हमारी और किसान भाई का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। हम कोशिश करेंगे ये किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट इनको कैसे हो सके, क्योंकि इस साल हम लोगों ने जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्केल ऑफ फाइनेंस अप्रूव किया है उसके अंदर हम लोगों ने टर्म लोन को भी 30% टर्म लोन को भी दिया है कि वो किसके लिए है कि उससे किसान अपनी ज़मीन की लेवलिंग कर सकता है, उससे किसान अपनी ज़मीन के लिए कुछ औजार ख़रीद सकता है। तो वो प्रोविज़न ऑलरेडी रखे गए हैं, वो भी किसानों के साथ शेयर किए जाएंगे, बल्कि पहले भी शायद किए होंगे। किसान के नुकसान की भरपाई कैसे हो, नटशल कहने का मतलब जो कुछ हो सकेगी गवर्नमेंट के बिहाफ पर हम इन लोगों की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और इन लोगों से भी गुजारिश है कि हम नुकसान जो कुदरत की तरफ से होना था वह हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस साल बड़ा एक लंबा ड्राई स्पेल भी चला। यहाँ तो बड़ी अच्छी क्रॉप थी लेकिन किसी दूसरी वजह से ये नुकसान हुआ। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये इनका एक इम्पैक्ट है। कभी कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कभी हेल स्टॉर्म होता है, कभी ड्राई स्पेल हो जाता है, तो ये उसी के पैरामीटर्स हैं। तो माइक्रो क्लाइमेटिक लेवल पे जो भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है डेफिनेटली इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। कितने कब तक आपकी डिपार्टमेंट जो है रिपोर्ट सबमिट करेगी आपके पास, फिर उसको आप मॉनिटर करें, कब तक एक्सपेक्ट रखेंगे? ऐसा है कि टेंटेटिव रिपोर्ट तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर की है, लेकिन यहाँ पे आके जिस चीज़ की मैंने असेसमेंट की, मैंने इनको कहा है कि तमाम लोगों को यहाँ लगा के इस रिपोर्ट को कम्प्रीहेंसिव स्टडीज़ की करें। और कम्प्रीहेंसिव स्टडी करने के अंदर मुझे लगता है कि एक हफ़्ते के अंदर और रिपोर्ट बनाने के बाद ये लोगों के साथ शेयर करें। कम से कम 3 से 4 दिन ये लोग ले लें कि रिपोर्ट ड्राफ्ट करने में। उसके बाद ये असामी वाइज लिस्ट जो है ये इन लोगों के साथ शेयर करें। अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है उसको ओवरकम करके एक हफ़्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो है ये हमारे पास आ जानी चाहिए, ताकि हम गवर्नमेंट को अकॉर्डिंगली अप्रेज करेंगे। हालांकि रिपोर्ट तो गवर्नमेंट को हम देंगे, हमने पहले भी दी है, आज सुबह भी देंगे, लेकिन जो असामी वाइज लॉस है उसकी परसेंटेज क्या है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है, किस इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उस इंटरवेंशन से क्या क्या आउटपुट और आउटकम्स आ जाएंगे, उन सारी के ऊपर एक जामा मनसूबा बनेगा। फसल बीमा की योजना की बात की आपने, अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना है कि अभी तक हमें इस योजना के बारे में पता नहीं है, तो हम कैसे इसका लाभ उठाएंगे, अभी तक इनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। ऐसा है कि फसल बीमा योजना करने के लिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने बहुत सारी जगहों पे अवेयरनेस दी है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में याद भी उस वक्त आता है कि जब हम उस प्रोग्राम में किसी वजह से पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, या जिस वक्त ये कहा जाए कि आपको एक कनाल के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि फसल बीमा योजना तो आज जम्मू कश्मीर के तमाम 13.5 लाख किसानों को करना चाहिए। क्योंकि अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि किसान को तो सिर्फ 2% पैसे देने हैं। मान लेते हैं कि पैडी की फसल जो है, जो खरीफ में लगती है, इसके ऊपर जो स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर जो इसका रेट बनता है 98 रुपये तो गवर्नमेंट देती है 100 रुपये में से, और 2 रुपये किसान को देने हैं। और एक कनाल के हिसाब से सिर्फ 85 रुपये 82 रुपये कुछ पैसे आता है। ये 85 रुपये अगर एक किसान देगा तो उसका जो नुकसान जो उसका हुआ है उसकी भरपाई हज़ारों के हिसाब से होती है। ये चीज़ें हम लोगों को उस वक्त याद आती हैं, हम कभी सोचते हैं, उस वक्त हम दूसरे को ज़रूर कसूरवार ठहराते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो भी कोई शॉर्ट कमिंग रही होगी, मैंने यहाँ आते ही मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक दोबारा इस इशू को टेकअप किया हुआ है कि कुछ लोग जिन्होंने करवाया है वो तो ठीक है, ऑलरेडी लिस्ट में है, कुछ उन लोगों के लिए भी टाइम मांगेंगे कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवाया था, इसके लिए जो सेट प्रोटोकॉल है उसके ऊपर बाज़ाब्ते से काम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे फार्मर्स कि आप माकूल रिलीफ इनको दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है, सवाल रिलीफ देने का नहीं है, सवाल ये है कि रिलीफ की डॉक्यूमेंट के इनको मिलना क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है। वो 4 दिन पहले मिलेगा या 8 दिन बाद मिलेगा, वो टाइम मैटर नहीं करता है। टाइम मैटर ये करता है कि जिन इंटरवेंशन की ज़रूरत है उन इंटरवेंशन का अप्रूवल और वो ज़मीन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। हम उस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ये जो भी टाइम गुजर रहा है, आने वाले रबी की सोइंग से पहले ये सारे इकदाम जो हैं ये पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच सर।